अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो में आपसे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स के मुतालिक बात होगी। इसके अलावा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के अंदर जो जॉब्स हैं उनके हवाले से बात होगी, पीएमएस के हवाले से बात होगी, और एक और भी इम्पोर्टेंट ख़बर है जो एंड में आपसे मैंने शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो आपके सामने आपको ऐड नज़र आ रहा होगा नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का। इसकी जो डेट थी वो 25 मार्च तक थी, बट डिपार्टमेंट ने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं है और अब 10 अप्रैल तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। 10 अप्रैल 2024 तक आप लोग इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। 2000 प्लस 2300 प्लस सीट्स यहाँ पर अनाउंस की गई थी, और इसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। जैसे ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की 2100 सीट्स हैं और 2100 सीटें कम नहीं होती। बड़ी अच्छी खासी एक ये तादाद है, आपको इनके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है कि इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न, चाहे आप एफएससी हों या एफए हों। हाइट आपकी 5 फीट 8 इंच होनी चाहिए कम अज़ कम। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम हाइट फॉर फीमेल 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए 33 बाय 35 33 बाय 35, यानी 33 जो है नॉर्मल रूटीन में हो, और 35 जब आप फुला लेते हैं छाती को उस वक्त होनी चाहिए। और मिनिमम हाइट कैंडिडेट्स जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए कम अज़ कम मेल के लिए 5 बाई 6 होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 5 फीट एंड 3 इंचज़ होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पर अप्लाई करते हैं तो वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 था 25 है, इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। 2100 सीट्स हैं, सैलरी अच्छी होती है, अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास असिस्टेंट की जॉब है, और असिस्टेंट का जो स्केल है वो 15वां होता है। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे असिस्टेंट की जॉब पर, हाँ जी ये रही, तो 4 सीटें हैं। पंजाब की 2 हैं और खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। बीए बीएससी वाले सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल इसकी भी एज लिमिट है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट और आपकी अच्छी खासी सर्विस हो चुकी है तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, 35 सीटें हैं, और इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकेंगे। 80/40 आपकी वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की एंड टाइपिंग की। एज लिमिट वही 18 से 25 है और अच्छी खासी सीटें हैं। 35 सीट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। फोटोग्राफ़र ये 13वां स्केल है इसका, 46 सीट्स हैं, अच्छी खासी तादाद। वंस अगेन इंटरमीडिएट आपको जस्ट चाहिए, और मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टिल एंड वीडियो फोटोग्राफी। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फ़ोटो शूटिंग का या वीडियोग्राफी का। वो प्राइवेट भी हो तो चल जाएगा। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम इस ऐड के अंदर आगे चलें तो यूडीसी और एलडीसी की सीटें हैं। अगर आप यूडीसी को देखें तो यूडीसी की भी अच्छी खासी तादाद है, 31 सीट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट आपको चाहिए, 18 से 25 साल। यूडीसी स्टैंड्स फॉर अपर डिवीजन क्लर्क, या फिर आप इसे सीनियर क्लर्क भी कहते हैं। सैलरी भी अच्छी होती है, अप्लाई कीजिएगा। फील्ड असिस्टेंट 11वें स्केल का है, 1 सीट है सिर्फ, तो जो अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 77 सीट्स हैं, एक अच्छी खासी तादाद है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक मांगा हुआ है, बट टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। तो 30 वर्ड्स की स्पीड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यकीन करिए 18 से 25 साल एज रखी है इन्होंने। 77 सीटें, बहुत सीट्स हैं यार। मैट्रिक बेसिस पे आपको इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, बड़ी अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ की भी 37 सीट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिक चाहिए, बट 1 ईयर डिप्लोमा नर्सिंग का भी होना चाहिए। अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आप जाइए वेबसाइट पर njp.gov.pk, njp.gov.pk। वहाँ पर आपको जाकर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर अपनी प्रोफाइल को यानी CV को मुकम्मल कर लेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा बड़ा इजीली। तो डेट लास्ट 10 अप्रैल है। अब उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीएमएस की सीट्स आई थी उनके मुतालिक इंपॉर्टेंट अपडेट। वैसे आपको पता होगा जो टच में है पीपीएससी से, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। डेट आपको पता है कि इसकी जी एक्सटेंड कर दी गई थी 31/3/2024 तक। आज लास्ट डेट है, गालबन आज ही 31 मार्च है ना। तो आज जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 20,975 43 सीट्स हैं। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जो सीटें थी, ये मैंने गालबन शायद पहले भी आपको बताई थी, अगर नहीं बताई थी तो आप देख लीजिए। इसकी भी एक अच्छी खासी तादाद है सीटों की। यहाँ पर देखें, ये असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की 8 सीटें मौजूद हैं। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। बीए बीएससी आपको सेकंड डिवीजन में डिग्री चाहिए, मैथ है, स्टैट है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए और 50 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग में चाहिए। सीटें 8 हैं, 18 से 30 साल की उम्र है, तो अप्लाई कीजिएगा जो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑफिस असिस्टेंट की सीट है, 15वां स्केल है और सिर्फ आपको 14 ईयर्स एजुकेशन चाहिए। 14 साल तालीम हो आपके पास, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। लेकिन आपकी डिग्री में आपके कंप्यूटर होना चाहिए और 60% मार्क्स उसके अंदर होना चाहिए। 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 159 सीट्स हैं, एक अच्छी खासी तादाद है ये भी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर असिस्टेंट एडमन की सीट्स हैं और असिस्टेंट एडमन की सीट्स को अगर देखें तो 6 टोटल तादाद है। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स की डिग्री हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर हो, कोई भी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास 6 वीक्स का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, MS ऑफिस का, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी वही डिप्लोमे की शर्त है। एंड विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमन क्लैरिकल जॉब, तो यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको सिर्फ कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंटरमीडिएट है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको 10 साल तजर्बा भी चाहिए साथ में। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की जॉब्स हैं और ये स्केल नंबर 15 है। यहाँ पर आपके बीकॉम वाले, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, बीबीए फाइनेंस, बीएसबीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 6 वीक्स आपका आईटी ट्रेनिंग का कोर्स, आपके पास डिप्लोमा वगैरह कोई होना चाहिए, कोर्स कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 53 सीट्स, एक अच्छी खासी तादाद है और आप इन जॉब्स के ऊपर NTS के थ्रू अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी, NTS के थ्रू। उसके बाद एक एजुकेटर्स के हवाले से भी एक ख़बर आई है। एक PMLN की तरफ से एक शख्स ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बात की और उसने कहा, उसने PTI को तनकीद का निशाना बनाया। आप YouTube के ऊपर जाकर देखिएगा। उसने कहा कि जी PTI ने क्या किया, इन्होंने कोई एजुकेटर्स भर्ती नहीं किए, स्कूल खाली पड़े हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इस तरीके की बातें जब नून लीग के नुमाइंदों की तरफ से की जा रही है ना, PMLN की तरफ से, तो ये कन्फर्म सी बात है, ये बिल्कुल श्योर अब हो चुका है कि एजुकेटर्स की सीट्स बहुत जल्द अब अनाउंस हो जाएंगी, चाहे वो डेली वेजेस पर हों, चाहे वो परमानेंट हो, बट सीट्स आने वाली हैं, ये कंफर्म बात है। लिहाजा अपनी तैयारी को गियर अप करें, बूस्टअप करें, मेहनत करें और टारगेटेड स्टडी करें। अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अकेडमी का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सुपर सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डेमो लेक्चर सेशन की तफसील एंड फ्री ग्रुप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।